नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अपनी संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा के साथ गुरुवार को शाम करीब 5 बजे भिवाड़ी पहुंचे। कई प्रदेशों से होकर आ रही इस यात्रा ने राजस्थान में भिवाड़ी से प्रवेश किया और अलवर के मालाखेड़ा में जाकर विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा शाम करीब 5 बजे भिवाड़ी के मनसा चौक पर पहुंची, जिसका कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान जय भीम और जय संविधान के नारे लगाए। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा, देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके, लेकिन आज भी हम गुलामी की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। देश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारों ने राज किया, लेकिन सही मायने में आजादी अभी तक नहीं मिल पाई। राजस्थान में बेरोजगारों के हकों पर डांका डाला जा रहा है। प्राइवेट बसों में बैठकर पेपर लीक किए जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। सही मायने में आजादी पाने के लिए इन सरकारों से आजाद होना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका सहयोग करने का आह्वान किया। कहा कि समाज में जब तक हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक हम सही मायने में आजाद नहीं हो सकेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार पर कई बार संविधान को बदलने की बात कर चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी संविधान की समीक्षा करने की बात कह चुके। इसलिए आज भारत का संविधान खतरे में है और इसे बचाने के उद्देश्य से ही यह संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। वहीं देर शाम करीब 6 बजे चंद्रशेखर आजाद अपने लंबे चौड़े काफिले के साथ अलवर के मालाखेड़ा के लिए निकल गए। संवाददाता मुकेश शर्मा। सम्मान, इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ये बात आप समझ लो सब लोग। और इधर भी खड़ी है, तुम लोग भी देख लो अपने आसपास। मुझे बस ये बताओ, ये सारे दल यही थे, ये सारी पार्टियां यही थी, सारे नेता यही थे, फिर क्यों खतरा हो गया? आप अपने मन से सोचो। ये तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे आपसे बात करने में। ये सब लोग यही थे, फिर आपके संविधान पे इतना बड़ा खतरा कैसे आया? क्योंकि वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं और मैं उनको दोषी नहीं मानता। मैं तो आपको मानता हूं कि आप उन पे भरोसा कर रहे हैं। जिस काम को आप अपने दम पे कर सकते हैं, उसके लिए आप दूसरे का सहारा ले रहे हो, फिर ये सोच रहे हैं आपके दिन बदल जाएंगे। अगर वो आपके दिन बदलना चाहते तो बदलते नहीं क्या? कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक बदलाव की शुरुआत आप नहीं करोगे। अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ो, अपने कंधे पे लड़ो और आगे बढ़ के लड़ो। जब तक आप नहीं लड़ोगे, कोई नहीं लड़ेगा। और ये जो नीला पटका, मुझे तो आपने पंचशील पहना दिया, आपने पहना, इसकी लाज रखो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चे कुर्बान किए कि हम यहाँ स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। आज क्या हालात बची है राजस्थान में? तो मैं डर गया हूँ, तरस गया हूँ। जब भी राजस्थान आओ तो इसी वजह से आना होता, कहीं ना किसी अन्याय के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। कभी जितेंद्र मेघवाल, कभी इंद्र मेघवाल, कभी ओम प्रकाश रैगर, कभी कार्तिक भील, कभी कोई। इतना जुल्म, कभी नासिर जुनैद, कभी असगर। यही किसी लिए बस, क्योंकि हमको इंसान नहीं है क्या? कह रहा हूँ, अपनी ताकत को पहचानो। अगर इस बार गलती करोगे तो फिर 5 साल रोना पड़ेगा आपको। याद रखना मेरी बात। CHA के बच्चे हों, 3rd ग्रेड टीचर जो हैं, उनके ट्रांसफर का मामला, सब परेशान है। और आवाज उठाओ तो लाठियां। इन लाठियों की परवाह अब इन अगले 2 महीनों में करो कि हमें 5 साल नहीं खानी, इसलिए 2 महीने हम लोग मेहनत करेंगे। और अगर इन 2 महीने मेहनत कर ली, फिर कोई लाठी नहीं मार पाएगा। ये भी याद रखना। इस बात को तो जानते हो कि लाठी नहीं मार पाए कोई। अगर आपके हाथ में ताकत हो, कोई लाठी मार देगा? बताओ मुझे। तो बस इसलिए आपसे कहने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नौजवान जिंदाबाद।